नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एड़ी के दर्द से परेशान हैं और चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं? तो परेशान मत होइए। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि एड़ी का दर्द यानी कि हील पेन क्या होता है, इसका कारण क्या है और बताएंगे इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जिससे आपका एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी दवाई बिना किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सा की सलाह के बिना नहीं ले। दोस्तों, एड़ी का दर्द यानी कि हील पेन, दोस्तों इसके दो सबसे मुख्य कारण हैं। पहला दोस्तों प्लैंटर फैसाइटिस और दूसरा दोस्तों कैल्केनियल स्पर। दोस्तों, प्लैंटर फैसाइटिस, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एड़ी की हड्डी होती है जिसको हम कैल्केनियल बोलते हैं, वहां से एक लिगामेंट कनेक्ट होता है आगे की उंगलियों तक। जो हमारा पैर फुट होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। मान लीजिए जो पैर हमारा ऐसे मुड़ता है वो उसमें उसी फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है और उसी लिगामेंट को हम प्लैंटर फैसिया बोलते हैं। तो कई बार दोस्तों उसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण, यानी कि उसमें सूजन आ जाए किसी कारणवश, या वो वहां पे लाल पड़ जाए, या किसी कारणवश वो कट जाए, तो उसी के कारण फिर वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी को हम प्लैंटर फैसाइटिस बोलते हैं, जिसके कारण हमें चलने फिरने में या खड़े रहने में बहुत दर्द महसूस होता है। दोस्तों, ये जनरली होता इसलिए है कि हमारे फुट पे यानी कि पैर पे प्रेशर पड़ने के कारण होता है। मान लीजिए कोई ओवरवेट है, किसी का वजन ज्यादा है, या किसी का खड़े रहने का बहुत काम है, और या फिर कोई मोटे शूज पहनता है, बहुत हार्ड शूज पहनता है, उसी पे पूरे दिन वो खड़े रहता है। इसी के कारण कई बार हमारा जो ये लिगामेंट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके कारण फिर हमें ये दर्द होने लगता है। दोस्तों, इसका दूसरे सबसे बड़ा कारण है कैल्केनियल स्पर यानी कि हील स्पर। दोस्तों, इसमें जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी एड़ी की हड्डी होती है जिसको हम कैल्केनियल बोन बोलते हैं, वो कई बार वहां पे थोड़ी सी हड्डी हमारी बढ़ जाती है, या तो कई बार नीचे से बढ़ जाती है, कई बार थोड़ी सी पीछे से बढ़ जाती है। और उसी पे जब प्रेशर पड़ेगा, हम खड़े होंगे चलेंगे, तो जब उस पर प्रेशर पड़ता है एड़ी पे, उस हड्डी पे जो वो अलग से निकली हुई है, उसके कारण फिर हमें दर्द होने लगता है। आप दोस्तों इसका जब एक्सरे कराएंगे एडी का, तब आपको वो अलग से एक हड्डी निकली हुई दिखाई देगी, जिसको आप एक्सरे में बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, देखिए इसमें आप एक्सरे में देख पा रहे होंगे कि एक अलग सी हड्डी, ये नॉर्मल वाली एडी का एक्सरे है, और ये आपका जिसमें स्पर हो रखा है उसका एक्सरे है। इसमें देख सकते हैं आप जो बोन है उसके नीचे हल्की सी थोड़ी सी हड्डी बढ़ी हुई है। तो दोस्तों इसी के कारण जब इस पे प्रेशर पड़ता है एड़ी पे, तो ये फिर इस पे दबती है, इसी के कारण फिर हमें ये दर्द होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, जैसे इसका सबसे पहला लक्षण यही है कि आपको दर्द होगा जैसे ही आप मान लीजिए सुबह बिस्तर से उठे, आपने पैर जमीन पे रखा, आपको बहुत तेज दर्द होगा। दोस्तों, कई बार दौड़ने से, चलने से, तब भी इसमें बहुत तेज दर्द होता है। तीसरा दोस्तों, उसमें वहां पे आपको कई बार सूजन या अकड़न सी भी महसूस हो सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको आखिरी में एक गोल्डन दवाई के बारे में बताऊंगा हमारी, जो एडी के दर्द में बहुत आपकी मदद करेगी और आपका एडी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी सबसे पहली दवाई है रस्टक्स, रस्टक्स 1M। दोस्तों, इसमें जब आप सुबह सोए हैं, सुबह बिस्तर से उठे, आपको बैठते ही पैर जैसे ही जमीन पर रखेंगे तो आपको बहुत तेज दर्द होगा, लेकिन फिर जब आप थोड़ा चलना चालू कर देंगे उसके बाद वो दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहा है कि आपका दर्द पैर रखने पे, जमीन पे जैसे ही पैर रखते हैं आपको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा चलना चालू कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने वॉक करा, उसके बाद आपका दर्द कम हो जा रहा है, तो अगर ऐसा आपका कोई लक्षण आपको दिखाई दे रहा है तो आप रेस्ट्रिक्स 1M की 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और शाम लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये दवाई सब आप खाली पेट लीजिएगा, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए, या आप बिल्कुल खाली पेट है
तो भी आप ले सकते हैं। दूसरी दोस्तों इसकी सबसे अच्छी दवाई है ब्राइनिया 1M। दोस्तों ब्राइनिया 1M बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। जहाँ पे दोस्तों आप जब खड़े हुए तब आपको उतनी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने चलना चालू किया तो आपका दर्द बढ़ना चालू हो गया, और जैसे जैसे आप चल रहे हैं आपका दर्द बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऐसा है कि आप खड़े हो गए लेकिन आपको दर्द उतना नहीं है, लेकिन आप चल रहे हैं फिर उसके बाद चलना चालू कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तब आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो उसकी दवाई ब्राइनिया 1M है। ब्राइनिया 1M की वही आप 4-4 बूंद सुबह, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर और 4 बूंद शाम को लीजिए, आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों याद रखिए, जैसे मैंने बताया पहली दवाई हमारी रेस्ट्रक्स 1M है, उसमें खड़े होने पे ज्यादा दर्द है, चलने पे उसमें आराम मिलता है। और ब्राइनिया 1M खड़े होने पे उतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चलने में दर्द बढ़ने लगता है। तो इस लक्षण के हिसाब से ही आप कोई एक दवाई लीजिएगा। या तो अगर आपका लक्षण रेस्ट्रक्स से मैच कर रहा है तो आप रेस्ट्रक्स 1M लीजिए, और अगर ब्राइनिया से मैच कर रहा है तो ब्राइनिया 1M लीजिए। तीसरी दोस्तों इसकी सबसे अच्छी दवाई है रूटा 1M। दोस्तों रूटा 1M क्या करती है, जो हमारा लिगामेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो लिगामेंट जिसमें हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया है उसका इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करती है। उसमें जो सूजन आ गई है या वो थोड़ा कट गई है या छिल गई है कहीं से, तो रूटा इसी को कम करने में मदद करती है। तो आप उन दवाइयों के साथ रूटा 1M भी साथ में लीजिए। रूटा 1M की 4-4 बूंद, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम को आप लीजिए, आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। चौथी दोस्तों इसकी सबसे अच्छी दवाई है कैलकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों ये एक बायो कॉम्बिनेशन टेबलेट आती है कैलकेरिया फ्लोर 6X के नाम से। इसमें दोस्तों जो मैंने बताया आपको पहले कि जब हड्डी अगर बढ़ जाती है तो ये हड्डी को घुलाने में, उसको खत्म करने में बहुत अच्छी दवाई है। तो अगर आपकी हड्डी बढ़ गई है, आपने एक्सरे कराया उसमें आपकी हड्डी बढ़ी हुई आई है, तो अगर आपकी हड्डी बढ़ गई है तो आप कैलकेरिया फ्लोर 6X पावर में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर और 6 गोली शाम को लीजिए। दोस्तों इसका और अच्छा तरीका लेने का है कि आप थोड़ा सा 4-5 चम्मच गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें इसकी 6 गोली घोल लीजिए और घोल के पी जाइए। अगर आप नहीं ले सकते, आपके पास समय नहीं होता उतना, तो आप इसको ऐसे ही चूस के भी खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी हड्डी बढ़ी हुई है तभी आप इसको लीजिएगा, वरना कोई इसको लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं हमारी गोल्डन दवाई के बारे में, जिसका नाम है वीजल WL65। दोस्तों ये एक पेटेंट दवाई है होम्योपैथिक की। ये दोस्तों आपको होम्योपैथिक स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगी, और अगर नहीं तो आप उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है एड़ी के दर्द में। इसकी दोस्तों आपको इसको लेना कैसे है, इसकी 15-15 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के लीजिए। 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर को और 15 ही बूंद शाम को। दोस्तों आप कोई भी दवाई लेंगे, याद रखिए सारी दवाई में आपको 1 से 2 मिनट का गैप रखना है। आखिरी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक तेल के बारे में, जो बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा तेल है दर्द के लिए। ये होम्योपैथिक तेल है, इसका नाम है हेप्टगो का र्यूमाकोन ऑयल। मैं फोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा आराम से। ये दोस्तों आप इसको तेल को लगाइए, जहां भी आपको एड़ी में दर्द हो रहा है वहां पे इसको लगाइए, अच्छे से इसकी मालिश कीजिए, और मालिश करने के बाद थोड़ी सी सिकाई कीजिए। अगर आपको दर्द ज्यादा है तो आप इसको आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं, और अगर आपको दर्द बहुत ज्यादा नहीं है तो आप खाली शाम शाम को लगाइए इसको, और मालिश करने के बाद सिकाई जरूर करें। इससे आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आप ऊपर वाली दवाइयां जितनी मैंने आपको बताई वो सब लीजिए, साथ में इस तेल की मालिश कीजिए, आपका एड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ दवाई एड़ी के दर्द के बारे में, यानी कि हील पेन के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।